नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सत्वसाहूणम् एषो पञ्च नमुक्तारो सत्वपावपनाशनो मङ्गलानं च
ભટની સામે બળ એનું મુજ બામણું આ શ્રી મલ્લીનાથ દિનેન્દ્રને જેને બનાવ્યા શ્રી શ્રી અને સકલેશને જાણે મગનમાં જે દગાવે જગતને તે દંભ છોડી સડલે તારે મામમાં હું તને કરું આ પાપ એનું મહા સામ્રાજ્ય કેન્દ્રીય સુધી વિલસી રહ્યું જેને બળી પરવશ જગત દુઃખમાં તરસી રહ્યું જે પાપનો છે બાપ તે ધન લોભ મેં પોષ્યો ગણું આ પાપ धर्मजीविनाशु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक में 9वां नंबर का यदि कोई पाप स्थानक है तो वो लोभ नाम का है। चारों चार प्रकार के जो चंडाल चौकड़ी है उस सभी में सबसे खतरनाक अगर कोई कषाय हो तो वो लोभ नाम का कषाय कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन काल में लोभी वृत्ति वाला बनता है तब वो अनेक प्रकार की पापों की श्रृंखला तैयार करने के लिए अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का वो पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी शरीर आत्मा का स्वभाव संतोष है, परंतु पूर्व भोग की जो कुसंस्कार है उस कारण व्यक्ति लोभ वृत्ति के अंदर आने का प्रयत्न होता है। लोभ वृत्ति यानी कि अधिक से अधिक एकत्रित करना, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की एक मनोकामना, घेलछा रखना, लालच रखना, उसको ही लोभ कहा जाता है। और भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि जनरली प्रकृति एक प्रकार से हर एक व्यक्ति के कुसंस्कार की प्रकृति लोभी बनाने का प्रयत्न करती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा लोभ वृत्ति के द्वारा रखता है और लोभ वृत्ति के द्वारा किया हुआ ये पाप चाहे कितनी भी जड़ वस्तु हो उसको ग्रहण करते हुए चाहे उतनी जीवन में उपयोग में न भी आए
के जीवन काल के अंदर रहती होती है। और यह लोभ बुद्धि के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा दुखी बनने का प्रयत्न करता है। क्योंकि कहा जाता है कि लोभ और संतोष वो दोनों को 36 का अंक है। जहां पे एकमात्र लोभ वृत्ति है, वहां पे कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में संतोष नहीं आ सकता। शायद भाग्यशाली आपने एक कहावत सुनी होगी कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में संतोष रखता है वो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई को सर करता है। ऐसा कहा गया है कि स्मशान का जो खड्डा है, समुद्र का जो खड्डा है, पेट का जो खड्डा है और लोभ का जो खड्डा है, ऐसे 4 प्रकार के खड्डे कभी कितना भी डालने का प्रयत्न करो वो खड्डा कभी भी भरता नहीं है। देखो स्मशान के अंदर कितने लोग हर रोज के मर जाते हैं और वो कई सालों से ये चलता आता है, तो अब इस स्मशान के अंदर कभी भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। समुद्र के अंदर कितना भी पानी आए परंतु वो खड्डा कभी भी भरा नहीं जाता। पेट के अंदर कई वर्षों से हम खाने का रोटी सब्जी दाल चावल कई सारी चीजें व्यंजन पकवान इत्यादि वापरते हैं, तो अभी आज दिन तक ये पेट का खड्डा पैक नहीं हुआ। वैसे ही लोभ का खड्डा ऐसा है वो व्यक्ति को आप कितना भी दे दो पर तो कभी भी संतोष प्राप्त नहीं करेगा। अभी भी रहेगा कि नहीं, अभी भी कुछ मिल जाए, अभी भी कुछ मिल जाए, बहुत सारी प्रकार की चीजें हमें 7-7 पीढ़ी तक उनके पास चले, उतना धन हो तो भी प्राप्त करने की घिरछा और लालच जो व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर खाई जाती है और उसी कारण से व्यक्ति दिन प्रतिदिन दुखी बनता है, तकलीफ में आता है। जीवन में कई सारी प्रकार की तकलीफें उसके जीवन काल में दिखाई देती है। इसलिए हमें सभी को अपने जीवन काल के दौरान संतोष वृत्ति रखनी चाहिए। जब जब भी भाग्यशाली लोभ की बात आती है तो उसके लिए शुभम चक्रवर्ती, उनके अलावा कई सारे प्रकार के ऐसे दृष्टांत और कथानक है जिनको स्मरण शक्ति के अंदर याद करते हुए हमें लोभ वृत्ति को दूर करना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती के पास क्या नहीं था, 6 खंड के अधिपति थे। कितना विशाल कायमी राज्य व्यवस्था थी, कितने सारे प्रकार के राजा महाराजा उनके अंडर में थे। धन वैभव उसकी तो कोई कमियां नहीं थी, नौकर चाकर इत्यादि तो विपुल प्रमाण में थे। अरे भाग्यशाली 14 प्रकार के रत्न जिनके पास थे, वैसे शुभम चक्रवर्ती को भी लोभ हुआ मैं
6 खंड का अधिपति हूं, अभी 7वां खंड हासिल करने के लिए जाऊं और 6 खंड होने के पश्चात भी संतोष वृत्ति नहीं थी और 7वां खंड हासिल करने के लिए गया तो 6 खंड तो गए, मृत्यु प्राप्त करते हुए डायरेक्ट 7वीं नरक के अंदर जाने के दिन आए। सोचो भाग्यशाली, अपने जीवन काल के अंतर्गत कितना भी प्राप्त करने के पश्चात अगर व्यक्ति के जीवन काल में संतोष वृत्ति नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितना भी धन आ जाए और लोभ करते हुए कोई बार सफलता मिल भी जाए, अरबों खरबों पति बन भी जाए, परंतु जब तक संतोष वृत्ति नहीं आएगी तब तक मन के अंदर की शांति नहीं मिल पाएगी। मन की शांति चाहिए तो संतोष लाना बहुत जरूरी होगा। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल में लोभ वृत्ति को दूर करने के लिए ये सभी चीजें बहुत अत्यंत आवश्यक कही जाती है। कहा गया है कि अगर व्यक्ति को प्यास लगी है और पानी मिल जाए तो उसकी प्यास बुझ जाती है। अगर व्यक्ति को भूख लगी है, अन्न मिल जाए तो उसकी भूख बुझ सकती है। अगर व्यक्ति को ठंड लग रही है और कोई गर्म स्वेटर, शॉल या तो फिर कोई अग्नि का तापड़ा करते हुए वो उष्णता प्राप्त होगी और ठंडी भाग जाएगी, वैसे ही अगर व्यक्ति को अपने जीवन काल में लोभी व्यक्ति को सब कुछ देने के पश्चात भी वो व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन काल में लोभ वृत्ति नहीं जाएगी। प्यासे को पानी देते हुए प्यास बुझ जाएगी, भूखे को अन्न देते हुए भूख मिट जाएगी, ठंडी जिसको लग रही है उनको गर्म स्वेटर देते हुए ठंडी चली जाएगी, परंतु लोभी व्यक्ति को कितना भी देने के पश्चात भी उसकी लोभ वृत्ति कभी भी नहीं जाएगी। दिन प्रतिदिन वो लोभी बनता हुआ रहेगा। और भाग्यशाली 18 पापस्थानक में मैंने आगे भी कह दिया, पहले 5 प्रकार के जो पापस्थानक है वो 13 पापस्थानक वो सपोर्ट करने वाले, और प्रथम 5 पापस्थानक जो है वो मुख्य तरीके से कहा जाता है कि लोभ ऐसा कहा जाता है कि लोभी व्यक्ति कभी भी हिंसा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। प्राणातिपात यानी कि प्राण का अधिपात, प्राण से शरीर को दूर करने के लिए तैयार हो जाता है। लोभी व्यक्ति मृषावार करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लोभी व्यक्ति चोरी करने के लिए, दत्ता दान यानी कि चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लोभी व्यक्ति चौथा नंबर का व्रत का भंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और 5वां परिग्रह नाम का एक प्रकार का पाप करने के लिए भी लोभी व्यक्ति तैयार हो जाता है। इसलिए ही कहा गया है कि लोभ सर्व पापों का बाप कहा गया है। भाग्यशाली क्रोध के द्वारा प्रेम चला जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका सीधा इफेक्ट प्रेम के ऊपर पड़ेगा, प्रेम के ऊपर आक्रमण होगा, परंतु संतोष वृत्ति के ऊपर कुछ भी नहीं होगा।
अगर अभिमान हुआ, मान हुआ, तो वो विनय का नाश होगा, परंतु वैराग्य कुछ भी नहीं होगा। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में माया करता है तो विश्वास चला जाएगा, परंतु पवित्रता को कुछ भी नहीं होगा, पवित्रता का कुछ नुकसान नहीं होगा। परंतु व्यक्ति के जीवन काल में अगर लोभ आ गया, लोभ वृत्ति आ गई, तो याद रखना भाग्यशाली, उसके जीवन काल में से सब कुछ चला गया, सभी प्रकार के गुण उसके जीवन काल में से चले जाएंगे। अगर सभी पापों का अगर कोई बाप बोला जाए तो और कोई नहीं परंतु लोभ ही कहा जाता है। लोभी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने लोभ को संतोषने के लिए कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार व्यक्ति को लोभ का नशा चढ़ गया, बाद में वो लोभांध व्यक्ति यानी कि लोभ के अंदर अंध हो चुका है, वैसा लोभांध व्यक्ति उसके ज्ञान रूपी चक्षु के ऊपर पड़ल आ जाता है और वो न कर बैठने का कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में हमें सभी को मात्र के मात्र अधिक से अधिक संतोष वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जितनी संतोष वृत्ति अधिक होगी उतना ही हम अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे। भाग्यशाली किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि अज्ञानी रोते हैं जो नहीं है उसे पाने के लिए, अज्ञानी व्यक्ति रोते हैं जो नहीं है उसको पाने के लिए, और ज्ञानी व्यक्ति रोते हैं जो है उसे छोड़ने के लिए। भाग्यशाली ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर बहुत बड़ा प्रकार का तफावत इस प्रकार का कहा जाए। अज्ञानी व्यक्ति को मात्र की मात्र एक ही चीज बनने की भांति, बस मात्र की मित्र मेरे पास कुछ ना कुछ चीज आए, ऐसी इच्छाएं सतत तरीके से उसके जीवन काल के अंदर रहती है। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो अपने जीवन काल में संतोष रखता है। बस मुझे इतना ही चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए, उससे अधिक प्राप्त भी नहीं करना है, क्योंकि जितना यह परिग्रह, यह लोभ बढ़ता रहेगा उतना जीवन काल के अंदर पापाचार बढ़ता रहेगा। और सीधा कुदरत का यह नियम है कि पाप बढ़ेगा तो भविष्य में दुख पक्का आने वाला है। इसलिए दुख का भी अगर सीधा संबंध देखा जाए तो वो लोभ से कनेक्टेड कहा जाता है। जब व्यक्ति के जीवन काल में संतोष होता है तो वो शांतिपूर्वक तरीके से जी सकता है। परंतु कितना भी मिल जाए उसके मन में यही इच्छा है कि पेट नहीं पर तो मुझे तो पटारा भरना है, मुझे तो थोड़ा नहीं ज्यादा ग्रहण करना है। तो याद रखना वो व्यक्ति कभी भी शांति की चैन की नींद नहीं ले पाए।
आज के जमाने के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिन को तो पैसे दिखाई देते हैं, परंतु रात को स्वप्न में भी ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। उनको बस यही होता है कि जितना भी सुवर्ण हो, चांदी हो, हीरा हो, माणिक हो, मोती हो, पैसा हो, सब कुछ मुझे ही एकमात्र मिलना चाहिए। तो वो व्यक्ति पेट भरने के लिए नहीं, परंतु ऐसा कहा जाए कि पटारा भरने के लिए उसने साक्षात जन्म न लिया हो। इसलिए अपने जीवन काल में लोभ वृत्ति का परित्याग करते हुए संतोष वृत्ति लानी चाहिए। संतोष वृत्ति के द्वारा आत्मा का हित हो सकता है। लोभी व्यक्ति, कई बार व्यक्ति बिजनेस व्यापार के अंदर भी व्यापार करते हुए कई सारे प्रकार की ठोकर खाते हुए प्रॉफिट तो चला जाएगा, परंतु लोभ करने के कारण उसकी मुड़ी भी कई बार चली जाती है। भाग्यशाली पसीना निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा कर करके जो भी कमाया हुआ है, अगर लोभ वृत्ति है तो सब कुछ एक ही झटके में चला जाए और व्यक्ति अपने जीवन काल में हाथ खींचता हुआ रह जाएगा। इसलिए ही कहा गया है कि अपने जीवन काल में संतोष वृत्ति लानी चाहिए। संतोष वृत्ति के लिए पुण्य श्रावक को याद करना चाहिए। पुण्य श्रावक अपने जीवन काल में अधिक कमाने की लालच या तो लोभ नहीं था, बस आज का जितना खर्चा है उतना निकल जाए तो बहुत हो गया, अधिक मुझे नहीं चाहिए। उनके जीवन काल में कई बार ऐसे प्रसंग आए, पर उन्होंने कभी भी अपनी सामायिक यानी कि धर्म को छोड़ते हुए कभी भी व्यापार को नहीं बढ़ाया। परंतु आज का खर्चा निकल जाए, बहुत हो गया, कल की बात कल सोचेंगे। परंतु आजकल के जमाने के अंदर व्यक्ति आज का तो छोड़ो, 7-7 पीढ़ी तक का सोचते हैं। इसलिए वो कितना भी भरते हुए डिब्बा हो, तिजोरी हो, अलमारी हो या कभी अनेक प्रकार से पैसे ग्रहण करने की वो घेलछाए, लालचे, इच्छाएं रखता है। और जो व्यक्ति लोभी होता है वो व्यक्ति कभी भी लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, परंतु जब देने की बात आए तब उनके हाथ धूंझने लगते हैं, मुंह के ऊपर फिकास आ जाती है। एक प्रकार से जब जेब के अंदर हाथ डालने के दिन आते हैं तब मन के अंदर अशांति होती है कि कितना पसीना निकाल के थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित किया, अब बस अभी देने के दिन आएंगे, अभी दे देना पड़ेगा। मन में कितना आघात लगता है, कितना दुख लगता है। यही चीज दिखाई देती है कि वो व्यक्ति को लोभ वृत्ति है। परंतु भाग्यशाली उनको ये मालूम नहीं है कि जब एक दिन आंख मिच जाएगी
और चले जाएंगे ना, तब सभी प्रकार की चीज इधर ही रह जाएगी और इधर से हमारी रवानगी हो जाएगी। उनको तो शायद ऐसा ही लगता है कि मैं अमर पट्टा लेके आया हूं, मैं मेरे जीवन काल में कभी भी मरने वाला ही नहीं हूं। पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति मर जाएंगे, परंतु मैं तो कायम के लिए शाश्वत सुख की तरह शाश्वत तरीके से इधर रहने वाला हूं। परंतु ये भी उसकी बहुत बड़ी मूर्खता ही दिखाई देती है। तो बस भाग्यशाली आज इधर तक रखता हूं। थोड़ा मनन चिंतन करना कि जहां जहां पे लोभ वृत्ति हमारी है उसको कम करना, हटाना, उसकी भी आगे की लोभ वृत्ति की बाबतों का विवेचन कल के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। आज इधर तक वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारण प्रधानम